देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे वर्ग की, बिल्कुल जीरो बेसिक से, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं अपनी क्षेत्रमिति में। एक तरह से कह सकते हैं इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल से देखना, यानी कि आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें कि एक वर्ग यानी यानी क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की क्या होती है, चार भुजाएं क्या होती हैं, समान। वर्ग भी एक तरह से क्या है, चतुर्भुज। वर्ग क्या होता है, एक तरह से चतुर्भुज, ए बी सी और डी। यहाँ पर ये क्या है, वर्ग। वर्ग है तो वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान। यदि ये भुजा भी ए सेंटीमीटर की है, तो ये भी क्या होगी, ए सेंटीमीटर की, ये भी ए सेंटीमीटर की, ए सेंटीमीटर। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती है इसकी, समान। इसके बाद में अपन बात करें वृत्त का जो प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। यानी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यानी कि एक कोण का मान क्या हुआ, यानी चार कोण होते हैं यहाँ पर, 360 बटे 4 बराबर 90 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं किससे बनते हैं, वर्ग का जो परिमाप कह सकते हैं एक तरह से अपन, पैरामीटर। परिमाप, परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति यानी जो होती है 2D, ये क्या है, द्विमीय, यानी इसको क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, 2D। क्या है यहाँ पर, 2D, यानी ये क्या है, 2D, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई है, यानी जिसमें धारिता नहीं होती है। जिसमें धारिता होती है उसको, उस वस्तु को क्या बोलते हैं अपन, या माप करते हैं क्या बोलते हैं, 3D। ये क्या है, 2D। वर्ग क्या है, 2D। तो इसका परिमाप क्या होता है, देखिए जो इसके चार भुजाएं हैं उनका यदि अपन योग कर दें, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो इनका योग ही क्या कहलाता है, वर्ग का परिमाप। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, अभी एक साइड क्या है इसकी, ए सेंटीमीटर की, तो चार क्या हो जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, 4 से गुणा, यानी कि इसका जो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी जो भी दे रखा है यहाँ पर, जो भी यूनिट है उसी के अनुसार। इसके बाद में यहाँ पर अपन बात करें आगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये 2D है यहाँ पर, यानी कि 2D है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये अपन चतुर्भुज का आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या कहते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, एफ इंटू बी। लेकिन क्या है यहाँ पर, एल और बी यानी इसकी समान है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का क्या लिख सकते हैं, वर्ग। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो भी भुजा होती है उसका क्या कर देते हैं अपन, वर्ग कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल। उस वर्ग का क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है।
वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन आसानी से। और इसका जो यूनिट क्या है, स्क्वायर यूनिट आएगी। वर्ग इकाई। और इसके बाद में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बनता है, देखिए ये हो गई। यहाँ पर क्या निकालते हैं अपन, विकर्ण। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2। विकर्ण कौन कौन सा होगा यहाँ पर, एक तो विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण क्या है, BD। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपन अभी एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो विकर्ण क्या होगा यहाँ पर, जैसे ABCD, तो सॉरी C और D, तो ये क्या होगा यहाँ पर A और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये। तो विकर्ण क्या है, AC और BD। विकर्ण क्या होंगे, इसके दोनों समान होंगे। विकर्ण क्या होंगे, दोनों समान, यानी कि AC बराबर BD, यदि ये वर्ग है तो AC बराबर BD। और इनकी प्रत्येक भुजा क्या है, A सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्या है, कोण है 90 डिग्री का। ये क्या है, एक त्रिभुज बन गई यहाँ पर। देखिए एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये यहाँ पर। त्रिभुज BCD क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये क्या है, समकोण। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। कर्ण BD, तो BD अपन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वर्ग का विकर्ण आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भुजा क्या है, A, और ये क्या है, A, यानी कि आधार भी क्या है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर सकते हैं अपन आसानी से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, ये 2A स्क्वायर, इसका क्या है यहाँ पर वर्ग, तो इनका क्या कर देंगे अपन, वर्गमूल। रूट, तो कर्ण क्या आ जाएगा यहाँ पर, √2, दो का करके तो A स्क्वायर का करेंगे तो A। और देखिए जब लंबाई लेते हैं अपन, ये क्या लेते हैं, धनात्मक, तो √2A यूनिट, ये क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण। दोनों विकर्ण समान है तो इसकी लंबाई भी क्या आ जाएगी, √2A और √2A इसकी भी।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि अपन भुजा की जो भी वर्ग की भुजा है उसको यदि √2 से गुणा कर देंगे, यानी वर्ग की जो भी भुजा है उसको √2 से यदि गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा अपन को, उस वर्ग का विकर्ण। तब देखिए यहाँ पर वर्ग का विकर्ण प्राप्त हो गया अपन को। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सर्किल से रिलेटेड इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, वृत्त से और वर्ग के से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो दो टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वृत्त इस प्रकार से मिलेगा, वर्ग यानी अंदर होगा जो वर्ग के शीर्षों को क्या करेगा, स्पर्श। एक होगा कि वर्ग के अंदर ही वृत्त बनेगा, यानी कि जो क्या होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो देखिए इसका जो क्या होगा, यानी कि इसका यदि अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को, जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्रफल। और परिधि का, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसमें क्या होता है, रिलेशन बनाने के लिए कई बार यानी वृत्त से रिलेटेड अपन क्षेत्रफल या परिधि निकालेंगे, क्या चाहिए अपन को, आर। और यहाँ पर जैसे वर्ग की क्या दे रखी है, भुजा। तो यहाँ पर देखिए जो वृत्त का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यानी जो भी भुजा होती है उसको क्या कर देते हैं अपन, √2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाता है वर्ग का, यहाँ पर विकर्ण आ जाएगा। और विकर्ण क्या बनेगा, वृत्त का व्यास कह सकते हैं एक तरह से, क्या बनेगा, वृत्त का व्यास। तो वृत्त के व्यास का यानी आधा क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। फिर इसका क्षेत्रफल अपन आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर और भी रिलेशन दे सकता है कि इसकी वर्ग की त्रिज्या इतनी है, और जो इस प्रकार से स्पर्श करता है तो वर्ग का कुछ पूछ सकता है। इसी प्रकार सेकंड जो टाइप है यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि जब वृत्त क्या हो, अंदर हो। वृत्त यदि अंदर होगा, अंदर होगा तो देखिए क्या कंडीशन होगी यहाँ पर, अपन वही वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि कुछ निकालने के लिए क्या कर चाहिए, अपन को त्रिज्या चाहिए या फिर व्यास चाहिए। तो व्यास क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो वर्ग की जो भुजा है वही क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा। तो व्यास का वही अपन यदि व्यास में क्या कर देते हैं, 2 का भाग, तो क्या आ जाती है, त्रिज्या। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। जिससे वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है यहाँ पर, यानी कि अपन कह सकते हैं कि वर्ग का भुजा क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वर्ग का जो विकर्ण क्या हो जाएगा, वो √2 गुणा 4, यानी जो क्या जाएगा, 4 √2 क्या जाएगा, इसका विकर्ण। और विकर्ण में यदि अपन 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 2 दूनी 4, 2 √2, आर बराबर क्या जाएगा, √2, जो भी यहाँ पर यूनिट है। तो और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, पाई का मान 22/7 और आर क्या है, 2√2। इस प्रकार से इसको क्या कर देते हैं, 16। इसका उल्टा भी अपन को दे सकता है, ये जैसे अपन को क्या दे देगा, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा अपन को। यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल से अपन क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या के बाद में उसका क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पर यानी कि वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। वर्ग की भुजा से देखिए, यानी वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल से या फिर अपन परिधि से क्या निकाल सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल से ही अपन वृत्त की क्या निकाल सकते हैं, परिधि, ठीक है, वृत्त की। फिर वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। या फिर वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, परिमाण। वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। इनमें उल्टा सुल्टा, यानी कि वर्ग का दे दिया अपन को क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से उल्टा चलेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल दे दे तो अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्ग की भुजा। भुजा से अपन क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण। और विकर्ण से क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। इसी प्रकार यहाँ पर केवल विकर्ण का, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में विकर्ण की जरूरत नहीं है, इन भुजा से ही क्वेश्चन हो जाता है।
तो इस प्रकार यहाँ पर आपको यदि अच्छा लगे हो जानकारी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।